जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार सिंह आप सभी को एसके कंसेप्ट क्लियर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज भूगोल यानी ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर 1 को जो है ना कई इकाइयों में बांटा हुआ है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 1, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 की कौन कौन सा इकाई है, बारी बारी से सबका पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है आपका संसाधन विकास और उपयोग। इसका पहला क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए, यानी संसाधन किसे कहते हैं। उसका उत्तर हो जाएगा, मानव के लिए उपयोगी सभी जीव, वस्तु एवं पदार्थ जो पर्यावरण में पाए जाते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है संसाधन कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा मानव, वन और खनिज। इसका दूसरा क्वेश्चन है, संभावी और संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखिए, इसका है पहला है संभावी और संचित को संसाधन अंतर। तो एक तरफ क्या करेंगे हम, एक तरफ लिख देंगे संभावी संसाधन और दूसरी तरफ लिखेंगे संचित को संसाधन। देखिए, इसका पहला पॉइंट बनेगा, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में उपस्थित हो और उपयोग में लाने की संभावना हो लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा हो। संचित कोष का हो जाएगा वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। दोनों ये संभावी का जैसे हो जाएगा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, और संचित कोष का हो जाएगा उदाहरण बांध में जल और वन। ये दोनों क्वेश्चन जो है अगर पूछ देता है संभावी संसाधन किसे कहते हैं, तब भी उसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अब 3 में आएंगे हम लोग। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। कहने का मतलब पूछ रहा है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है। तो देखिए उसका उत्तर, पहले हमको ये देखेंगे संसाधन संरक्षण होता क्या है। तो संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब देखिए, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है, संसाधन को लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, संसाधन को अगली पीढ़ी तक उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, संसाधन को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संसाधन के माध्यम से हम संसाधन की उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ मूल ये मध्यवर्ती का लौह संयुक्त मूल होना चाहिए। तकनीक के मदद से लौह खनिज को कारखाना तक पहुंचाकर स्टील में बदले जा सकते हैं। मेरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। देखिए, दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणाओं की व्याख्या करिए। देखिए उसका उत्तर हो जाएगा, सतत विकास से हमारा तात्पर्य है ऐसे विकास जो आने वाली पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में भी आवश्यकताओं को पूरी करता है। संसाधन न केवल मानवीय विलासिता के साधन है बल्कि ये मनुष्य की जीविका का आधार है। कुछ लोगों के द्वारा जंगलों को अंधाधुंध कटाई एवं खनिजों का उपयोग किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर वायुमंडल की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पहाड़ों और ध्रुवों पर के बर्फ पिघलकर समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो जाएंगे। यदि इसे रोका नहीं गया तो पूरा पृथ्वी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा और सभ्यता का क्या हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करें। अब देखिए, इसका पहला है, इसको 4 भाग में बांटा गया है। इसको हम लोग उत्तर देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए चारों प्रकार क्या क्या है। पहला हो जाएगा निजी या व्यक्तिगत संसाधन। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, जैसे किसी किसान का खेत, घर इत्यादि। अगला पॉइंट है, अगला प्रकार है सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन जिसका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, जैसे चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान इत्यादि। तीसरा प्रकार है इसका राष्ट्रीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, जैसे सरकारी जमीन, सड़क, रेल इत्यादि। चौथा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जैसे किसी देश के तट रेखा से 200 नॉटिंगल मील की दूरी इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। चलिए हम लोगों का
ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और पहला चैप्टर को अब यूनिट में बांटा हुआ है। इसका अगला वीडियो इसी प्ले लिस्ट में होगा, आप लोग इसको देख सकते हैं।